जानकारी ले ली है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो बातें कर ली है। नितिन सर, आपसे सारी जानकारी ले ली है, एक बार चलते हैं अनिल सर के पास। अनिल सर, अगर आज के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन आपको देनी हो तो कौन से स्टॉक्स होंगे वो? कंचन जी, जैसे मैंने कहा कि ये मार्केट थोड़ा सा कॉशियस रहने का है। अभी टाइम हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली किस तरफ मार्केट जाएगा, और ये जो इनडिसाइसिवनेस वाली सिचुएशन है अभी मार्केट में, ये कब तक रह सकती है। तो मेरी जो प्राइम रिकमेंडेशन यहाँ पे होगी वो मैं बेसिकली अपने पुराने स्टॉक्स में ही ऐड करूँगा, और उनके अंदर भी मैं प्रेफरेंस दूंगा डिफेंसिव स्टॉक्स को। सो मेरे रेडार पे आईटी है, मेरे रेडार पे फार्मा है, मेरे रेडार पे कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, जहाँ पे हमें इलास्टिसिटी डिमांड की बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हुए नहीं दिखती है। और उस लिस्ट में मेरे सबसे ऊपर लिकर एंड टोबैको स्टॉक्स हैं। तो मैं इन्हीं थीम्स के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहूँगा। इनमें इन थीम्स के अंदर स्पेसिफिक स्टॉक्स हमने अलग अलग टाइम पे बहुत सारे डिस्कस किए हैं। तो मैं चाहूँगा, अभी उनके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे, ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे डिस्कस करके बताऊँ कि ये स्टॉक तो इतना ऊपर आ चुका है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये स्टॉक्स बहुत ही कम गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है हमें। सो मैं कहूँगा कि इन्हीं स्टॉक्स में मैं पसंद करूँगा बने रहूँ। और अगर जैसे आईटी सेक्टर है, तो मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। मैं मोस्टली ये देखता हूँ कि अभी इस इंडेक्स नीचे है, तो मैं आईटी इंडेक्स के साथ जाना पसंद करता हूँ। सो निफ्टी 20 जैसे है ओवरऑल निफ्टी 50 के लिए, इसी तरीके से मैं आईटी 20 भी परचेस करता हूँ। सो एक तरीका इन्वेस्टर्स के पास ये भी है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बजाय एक पूरी बास्केट खरीदें आप। सो आईटी 20 दैट इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है जो कि प्राइमरीली सब आईटी इंडस्ट्री को केटर करती हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, मुझे फार्मा स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, एपीआई मैन्युफैक्चरर्स जैसे हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे अभी भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है नेटको फार्मा, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। ये सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत ज़्यादा मूव नहीं किए हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है इन अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के पीछे, वो यही है कि ये मार्केट को, मेरे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। तो मैं अभी इन्हीं में अपना एक्सपोजर इंक्रीज करने की इच्छा रखता हूँ, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही रेकमेंड कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो एंड एक्सपेरिमेंट ऑन न्यू थिंग्स। जब हमें दिखे, जैसे नितिन जी की लैंग्वेज में कहें कि जब एक साफ सुथरा आसमान हमें देखने को मिलेगा, तो उस समय हम चाहेंगे कि हम जो दूसरे मोमेंटम स्टॉक्स हैं या कोई दूसरी जैसे हमारे पास एक नई थीम आई है कोई, तो उसमें हम एक्सपोजर लेना उसी समय शुरू करेंगे। अभी मेरे ख्याल से मैं डिफेंसिव्स में खेलना चाहूँगा। स्पेसिफिक नाम जो हैं जैसे मैंने बताए, और इनके अंदर कुछ और भी रिकमेंडेशंस हैं, तो वो मेरे ख्याल से हम अगले सेगमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर, आई वुड लाइक टू लिमिट माई सेल्फ टू दीज 3 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। जी, ठीक है। तो जानकारी ले ली है कि सर ने आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं बताया, इस टाइम पे बोला है कि जो सीएनएक्स आईटी है आप उसके अंदर अपनी पोजीशन बनाने के लिए देख सकते हैं। साथ ही साथ जो पहले की रिकमेंडेशन है ऑलरेडी फार्मा सेक्टर से, लिकर सेक्टर से, सिगरेट सेक्टर से, वहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और जो पहले सर ने कॉल्स दी है